Hello students. So in my last video I explained you about the gender and politics, religion and politics, caste and politics. In caste and politics I explained you that during the period of landlords, when the landlords were there in the villages, at that time caste system was very much, and caste hierarchy was also there. Caste hierarchy means आप जिस किसी भी कास्ट में आपने आपका बर्थ हो रखा है तो यू बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी एंड द सेम काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो यू हैव टू फॉलो. आपको वही उसी तरह का काम करना है. यानी अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो उसके आगे के बच्चे को भी कुम्हार वाला ही काम को करना है. कोई उससे नीचे जो कास्ट है उसमें बिलोंग हो रखा है तो वो जो उसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, सो दैट वर्क ओनली हैज़ टू बी फॉलोड बाय हिम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज various forms of communalism in politics. Communalism, in my first video also I explained you communalism, community based on religion. So the very first one is most common expression communalism. In everyday belief we believe in different things which in our from the ancient time we have, like religious prejudices are there, stereotype thinking is there कि हमारे धर्म में तो ऐसा ही होता है, और क्योंकि हमारे पीछे सोच चली आ रही है तो हम उसी सोच को आगे आगे फॉलो भी करते रहते हैं. रिलीजियस प्रीजुडिसेस मतलब किसी भी अपने धर्म के बारे में पहले से ही कोई बात को कह देना. देन इज़ योर सेकेंड वन इज़ quest for political dominance ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस. ज़्यादातर क्या होता है कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में एक रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, सो दो ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटीज़. देन द थर्ड वन इज़ political mobilization on religious lines, use of sacred symbol. तो इसमें भी कई बार कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है. यानी कि कुछ जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, कुछ जो हमारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, वो सब लोग सेक्रेड सिंबल्स को यूज़ कर लेते हैं. सेक्रेड मीन्स पवित्र. जो एक धर्म से रिलेटेड सिंबल्स हैं वो उनको कई बार यूज़ कर लेते हैं. वो यूज़ करने का उनका सिंपल यही फंडा होता है दैट दे वांट टू अट्रैक्ट मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिलीजन. अपने धर्म के लोगों को अपने साथ में जोड़ना. नाउ द लास्ट वन इज़ योर कम्युनल वायलेंस. रॉयट्स एंड मैस्क्योर एग्जाम्पल कम्युनल रॉयट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन. अब ये फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स में आपके जो मैंने आपको फर्स्ट 3 पॉइंट्स बताए हैं, लाइक एवरीडे बिलीव्स है अगर हमारे यहाँ पे, और पॉलिटिकल डोमिनेंस अगर एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसका ही आप देखो ये साइड इफ़ेक्ट आता है कि कम्युनल वायलेंस कई बार हो जाते हैं. यानी कि अगर जो हमारे धर्म में मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ज़्यादातर रॉयट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं. ठीक है, तो फिर भी सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कम्युनल वायलेंस है, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स. दिस पार्ट इज़ द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि रॉयट्स हो रही हैं. जैसे आप लोगों को पता है during the partition when India and Pakistan was separated, partition was there, so at that time many riots were there. और वो सारा का सारा हम क्या बोलते हैं, ज़्यादातर हमारे बंटवारे हो जाते हैं, और वो बंटवारे कई बार नेशन के भी हो जाती हैं. यानी धर्म के नाम पर अगर हम पॉलिटिक्स को धर्म के नाम पे लेके चलेंगे तो हमारी जो पॉलिटिक्स है इट्स नॉट गुड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर सेकुलर स्टेट. सो आर इंडिया इज़ सेकुलर स्टेट में सबसे पहले आप हिंदी में उसको समझ लिए, इट इज़ नोन एज धर्मनिरपेक्ष राज्य. सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, स्टेट मीन्स राज्य. सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर देयर. संवैधानिक यहाँ पे आपको कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं. सबसे पहला हम कैसे क्या, लाइक 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूव दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. तो आप इसमें कैसे लोगे, फर्स्ट हेडिंग आपका आ जाता है नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट. इंडिया का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. सेकेंड, ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी. जितने भी हमारे यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स हैं, दे आर फ्री टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन
अगर वो अपने एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को भी अपनाना चाहते हैं तो दे आर इवन फ्री फॉर दैट ऑल्सो. देन इज़ योर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. धर्म के नाम पर किसी भी चीज़ की डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना, उसकी भी पूरी तरह से मनाही है. अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन्स सो एज टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़. रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर भी जो स्टेट है वो कई बार, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो हमें इंटरवेन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है. जैसे अब आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अनटचेबिलिटी का, क्योंकि इंडियंस में जो हमारा हिंदू रिलीजन है इसमें यही कास्ट बेसिस पर है, और इस कास्ट बेस के ऊपर ही अनटचेबिलिटी है उसको फॉलो किया जाता था फ्रॉम आर पास्ट. तो उसको वो बैन करना हो या उसको उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको रोक सकती है. नाउ इज़ योर सम ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर देयर. सो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, these are the movements which are related with women. So and improving their educational and career opportunities, equality in personal and family life. Women in Indian society or even throughout the world, women are not treated equally. Women are not given that important status also that is given to male members. So these women only, they started some of the movements for their own rights, like right to vote. You have read in your chapter 1 of history class 9th. In France only, after 200 years, women fought for their right to vote, and then after 200 years only they got the right to vote. So these kind of the movements which women actually fought, actually participated to have their own rights. Now is your various forms of caste in politics. पॉलिटिक्स में जो हमारी कास्ट है उसका देखिए, अभी फर्स्ट पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर सपोर्ट टू विन इलेक्शन. एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हमारी कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में आती है तो क्या होता है, उस केस में हमारी जो कास्ट है उनकी डेवलपमेंट होगी. लेकिन अगर पॉलिटिक्स को हम कास्ट में लेके जाएंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है क्या होता है, एक कास्ट को अगर हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं पॉलिटिक्स में, तो हर एक कास्ट का जो भी लोअर कास्ट होगी उनके अपने कैंडिडेट्स को हम खड़ा करेंगे और दे विल वर्क फॉर देयर ओन कास्ट पीपल. सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट लेने के लिए अपनी जैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक लीडर को पर्टिकुलर कास्ट से खड़ा कर दिया. अब वो पर्टिकुलर कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे विल गो टू द पीपल एंड दे विल आस्क फॉर देयर वोट्स. तो वो अपने लिए जीत हासिल करने के लिए इलेक्शंस में उनके पास में डिमांड रखेंगे. तो द नेक्स्ट वन इज़ योर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट. जो एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो एक 1 vote 1 value का जो मिला है, इसमें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लोगों तक जाते हैं, सब लोगों तक पहुंचते हैं या मैक्सिमम लोगों तक पहुंचते हैं उनका सपोर्ट लेने के लिए. सो दिस हैज़ ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर टिल नाउ ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो. अब इस केस में क्या होता है, लोगों के पास जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स या हमारे जो लीडर्स हैं जब ये पहुंचते हैं अपने आप को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो इन जो लोअर कास्ट, जो अभी तक हमारी ये जो कास्ट है जिनको हम दबा रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे, जिनको अनदेखा कर रहे थे, दीज कास्ट आर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. क्योंकि इनको जीतना है तो जीतने के लिए वोट उनको चाहिए, और वो वोट उनको वो तभी देंगे जो इवन हर कास्ट के लोगों के पास वो जाएंगे अपनी वोट के लिए, और वोट उनको तभी मिलेगी अगर वो उन पर्टिकुलर कास्ट के लिए कुछ काम करेंगे. So this is the end of the chapter. There are some important terms also like gender division, sex ratio, communal politics, sexual division of labor, feminist, patriarchy, stereotype, feminism and feminist movements. So all these terms when we will read the chapter I'll explain you. So read the chapter and be ready for the meeting.